90 के दशक में डी कंपनी का खौफ इस कदर छाया रहता कि बॉलीवुड से लेकर राजनेता थर थर कांपते थे। आम क्या और खास क्या, इस समय का मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता। ये वो दौर था जब बॉम्बे पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता। सुबह का निकला शख्स शाम को सलामती से घर पहुंचने की कामना करता। बॉम्ब ब्लास्ट हो या सीरियल ब्लास्ट, किडनैपिंग हो या फिरौती, इस सब से बॉम्बे दहला हुआ था। तब बॉलीवुड भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर था, जिससे गैंगस्टर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर दबाव बनाकर मोटी रकम वसूलते और साथ ही उनके मुताबिक हीरो हीरोइन को फिल्म में साइन करवाते। ऐसा ना करने पर अंडरवर्ल्ड से धमकी दी जाती और बात जान से मारने तक पहुंच जाती। इस कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने कुछ खुलासे किए हैं और बताया है कि उस दौर का बॉलीवुड किस तरीके से और किसके इशारे पर काम किया करता था। 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का खासा दबदबा था, जिसके चलते फिल्मी डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक प्रेशर में रहकर काम करते थे। उस दौर की कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था, जिससे गैंगस्टर के इशारों पर हीरो हीरोइन का चयन किया जाता था। अगर कोई इससे इनकार करता तो उसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ती थी। आलम यह था कि अंडरवर्ल्ड के इशारों पर साइन की हुई कई फिल्में कलाकारों से छीन ली जाती थी। सोनाली ने बताया कि वो हमेशा खुद को उन फिल्मों से दूर रखने की कोशिश करती थी जिसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था। इस काम में उनके पति गोल्डी बहन ने साथ दिया था और वो उन्हें उन फिल्मों से दूर रखते थे जिसमें अंडरवर्ल्ड का दखलंदाजी हुआ करता था। दरअसल गोल्डी बहन फिल्मी दुनिया से थे और यही कारण था कि उन्हें उन फिल्मों की जानकारी होती थी जिसमें 2 नंबर का पैसा लगा होता था। सोनाली बेंद्रे को अंडरवर्ल्ड की वजह से कई फिल्मों को छोड़ना पड़ा था। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे उस दौर को याद करते हुए मायूस हो जाती हैं। सोनाली को आज भी इस बात का दुख है कि कभी माफियाओं की वजह से उन्हें कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। इसी दौरान सोनाली ने अपने करियर को लेकर कई राज खोले और बताया कि कई बार उन्हें फिल्मों से इसलिए भी निकाल दिया जाता क्योंकि फिल्म मेकर्स दबाव में आकर दूसरी हीरोइनों को साइन कर लेते थे। इसके बाद निर्देशक या को एक्टर फोन करके बताते कि मुझ पर किसी का दबाव है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बॉलीवुड पर डी कंपनी से लेकर कई माफियाओं तक का दबाव रहता, जिससे कुछ लोग सरेंडर कर जाते तो कुछ बातों को इग्नोर कर देते, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता। आपको याद होगा कि संगीत के सरदार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की साल 1997 में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर को अंडरवर्ल्ड के लोगों ने अंजाम दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस हत्या को दाऊद ने अबू सलीम के थ्रू करवाया था। इसी के बाद साल 2000 में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को गोली मार दी गई, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची। दरअसल अंडरवर्ल्ड के लोगों ने राकेश रोशन से मोटी रकम की डिमांड की थी, जिससे राकेश ने देने से साफ इनकार कर दिया। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड को लेकर कई अटकलें सामने आती रही हैं, जिससे कई खुलासे भी हुए। लेकिन हाल ही में सोनाली बेंद्रे की वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज रिलीज हुई है, जिसकी चौतरफा काफी तारीफ की जा रही है। इस सीरीज की रिलीज होने के बाद ही सोनाली ने खुलासा किया कि उन्हें 90 के दशक में कई फिल्में इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उन पर अंडरवर्ल्ड का जबरदस्त इफेक्ट था। यहाँ तक कि फिल्मों में काम एन मौके पर किसी और को दे दिया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।